आज की कहानी है दो शहजादे भाइयों और एक पुरअसरर जिनजादी शहजादी की। आखिर उनकी मोहब्बत का अंजाम क्या हुआ, तो चलिए चलते हैं कहानी की जादुई दुनिया में। अक्से गुल एक ऐसी खूबसूरत सल्तनत थी जहां हर तरफ सुकून, खुशहाली और मोहब्बत का राज था। इस सल्तनत के लोग एक दूसरे का दुख अपना दुख और एक दूसरे की खुशी अपनी खुशी समझते थे। किसी के घर में कोई तकलीफ आ जाती तो पूरा मोहल्ला उसके साथ खड़ा होता। हर गली फूलों की खुशबू से महकती रहती और हर बाजार लोगों की मुस्कुराहट से रोशन नजर आता। इस खूबसूरत सल्तनत के बीचों बीच एक अजीम शाही महल था, जहां बादशाह शहरयार और मालिका गुल अपने दो बेटों के साथ रहते थे। बादशाह शहरयार बहादुर होने के साथ साथ निहायत इंसाफ पसंद हुक्मरान था, जबकि मालिका गुल रहमदिल और शफीक थी। दोनों अपनी आवाम से उतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी अपने घर वालों से। उनके दो शहजादे थे, 12 बेटा शहजादा शहजैन और उससे छोटा शहजादा शाहवीर। दोनों भाई बचपन ही से एक दूसरे की जान थे। महल का हर नौकर और हर सिपाही उनकी मोहब्बत की मिसाल देता था। अगर शहजैन को कोई नई तलवार पसंद आती तो वो उस वक्त तक उसे हाथ ना लगाता जब तक शाहवीर भी उसे देख ना लेता। अगर शाहवीर को शिकार पर जाना होता तो वो पहले शहजैन से मशवरा करता। दोनों साथ खाना खाते, साथ घोड़े सवारी करते, साथ तालीम हासिल करते और साथ ही अवाम के दरमिया जाकर उनके मसाइल सुनते। बादशाह अक्सर फख्र से कहता था कि जिस घर के भाई इतने वफादार हों, उस घर को कोई दुश्मन कभी शिकस्त नहीं दे सकता। शहजादों का सबसे पसंदीदा मशगला शिकार था। हर चंद दिन बाद वो सिपाहियों के एक लश्कर के साथ जंगल का रुख करते, मगर जिस जंगल में वो शिकार करने जाते थे उसके बारे में पुरानी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल के गहरे हिस्से में अजीब मखलूक रहती है जो इंसानी सूरत इख्तियार कर लेती है। कई मुसाफिर उस जंगल में घुसकर कभी वापस नहीं आए थे। इसी वजह से बादशाह शहरयार कभी भी अपने बेटों को तन्हा जंगल जाने की इजाजत नहीं देता था। एक सुबह शहजैन महल की छत पर खड़ा दूर तक फैली पहाड़ियों को देख रहा था। शाहवीर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, भाईजान, लगता है आज फिर शिकार का दिल कर रहा है। शहजैन हंस पड़ा। दिल तो बहुत कर रहा है, मगर सिपाही साथ हों तो मजा कम हो जाता है। शाहवीर ने शरारत से उसकी तरफ देखा। तो फिर आज सिर्फ हम दोनों चलते हैं, किसी को बताएंगे भी नहीं। शहजैन कुछ लम्हे सोचता रहा। उसे मालूम था कि बादशाह ने मना किया हुआ है, मगर जवानी का जोश और एडवेंचर का शौक उस पर हावी हो गया। ठीक है, उसने धीमी आवाज में कहा, फजर के बाद निकलते हैं। दोनों ने किसी को खबर ना होने दी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों अपने पसंदीदा घोड़ों पर सावर हुए और महल के पिछले रास्ते से जंगल की तरफ रवाना हो गए। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। परिंदों की चहचहाट, दरख्तों से गुजरकर आती ठंडी हवा और हिरणों के छोटे छोटे झुंड नजर आ रहे थे। मगर जितना वो अंदर बढ़ते गए उतनी ही खामोशी गहरी होती चली गई। ऐसा महसूस होता था जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो। यहां अजीब सी खामोशी है, शाहवीर ने धीमी आवाज में कहा। शहजैन ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस तुम्हारे वहम हैं। इसी दौरान उनकी नजर दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इतने गहरे जंगल में किसी तन्हा लड़की का होना ही हैरत की बात थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गए। जब वो कुछ कदम के फासले पर पहुंचे तो दोनों की सांसें एक लम्हे के लिए थम सी गईं। उस लड़की की खूबसूरती बयान से बाहर थी। चांद जैसा रोशन चेहरा, गहरी नीली आंखें, कमर तक बिखरे हुए सिया बाल
और सफेद लिबास जो हल्की हवा के साथ लहराता था। उसके चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट थी जो देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। कुछ लम्हों तक दोनों भाई उसकी तरफ देखते ही रह गए। सबसे पहले शहज़ैन ने खामोशी तोड़ी। तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा नाम उर्वा है। इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? उर्वा ने आसमान की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, ये जंगल ही मेरा घर है। मैं इसकी रखवाली करती हूँ। इसका हर दरख्त और हर रास्ता मुझे पहचानता है। शावीर हैरान रह गया। मगर तुम अकेली नहीं डरती? उर्वा हल्की सी हंसी। जो इस जंगल को अपना घर समझ ले, जंगल उसका हिफाजती बन जाता है। उसकी आवाज में अजीब सी काशिश थी। दोनों भाई बेइख्तियार उसकी बटों में खोते चले गए। वो देर तक बातें करते रहे। उर्वा उनसे उनकी सल्तनत के बारे में पूछती रही। वो कभी हंस देती, कभी किसी बात पर इतनी मासूम लगती कि दोनों भाई उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगते। वक्त का पता ही ना चला। अचानक शहज़ैन को सूरज की ढलती रोशनी नजर आई। हमें चलना चाहिए, उसने कहा। अम्मी अबू परेशान हो रहे होंगे। उर्वा की मुस्कुराहट हल्की सी फीकी पड़ गई। क्या तुम दोबारा आओगे? शावीर ने फौरा कहा। हाँ, बहुत जल्द। उर्वा ने उन दोनों को गहरी नजर से देखा। मैं इंतजार करूंगी। दोनों भाई वहां से रवाना हो गए। मगर कुछ ही दूर जाकर शावीर ने पलट कर देखा। उर्वा वहां मौजूद ही नहीं थी। ना उसके कदमों के निशान, ना उसकी जगह कोई सया, जैसे वो कभी थी ही नहीं। शावीर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई, मगर उसने कुछ ना कहा। महल वापस पहुंचने पर बादशाह और मालिका दोनों उन पर नाराज हुए कि बिना बताए जंगल क्यों गए थे। दोनों ने माफी मांग ली, मगर उनके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा था, उर्वा। उस रात शहज़ैन ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, मगर हर बार आंखें बंद करता तो उसी की मुस्कुराहट नजर आती। दूसरी तरफ शावीर भी अपने कमरे की खिड़की से चांद को देखते हुए उसी के बारे में सोच रहा था। सुबह नाश्ते की मेज पर दोनों आमने सामने बैठे थे। पहले दोनों हर बात एक दूसरे से शार करते थे, मगर आज दोनों खामोश थे। दोनों के दिल में एक ही राज था और दोनों को ये खौफ था कि कहीं दूसरा भी उसी राज का हिस्सा ना बन चुका हो। निश्ते के बाद भी दोनों भाई एक दूसरे से पहले की तरह खुलकर बात ना कर सके। बादशाह शहरयार ने ये तब्दीली फौरन महसूस कर ली। उसने मुस्कुराकर कहा, आज हमारे दोनों शहजादे इतने खामोश क्यों हैं? क्या जंगल की थकान अभी तक उतरे नहीं? शहज़ैन ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी अबू हुजूर, बस जरा थकावट है। शावीर ने भी सर हिला दिया, मगर उसकी नजरें बार बार जमीन पर झुकती जा रही थीं। मालिका गुल ने प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरा। कुछ दिन आराम कर लो, फिर शिकार पर चले जाना। दोनों ने सिर्फ जी अम्मी हुजूर कहा, मगर उनके दिल किसी और ही दुनिया में भटक रहे थे। 2 दिन गुजर गए। ना शहज़ैन का दिल तालीम में लगता और ना शावीर का तलवारबाजी में। महल के उस्ताद भी हैरान थे कि जो शहजादे हर काम में सबसे आगे रहते थे, आज उनकी तवज्जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तीसरे दिन शहज़ैन ने फैसला कर लिया। सुबह से पहले ही वो चुपके से अपना घोड़ा लेकर जंगल की तरफ निकल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानता था कि उर्वा मिलेगी भी या नहीं, मगर उसके कदम बिना सोचे उसी बरगद के दरख्त की तरफ बढ़ते चले गए। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उर्वा पहले से वही बैठी हुई थी। जैसे उसे मालूम था कि शहज़ैन आज जरूर आएगा। उर्वा ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, मुझे यकीन था तुम आओगे। शहज़ैन हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता था? उर्वा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मोहब्बत इंतजार करना सिखा देती है। ये अल्फाज सुनकर शहज़ैन का चेहरा सुर्ख हो गया। वो उसके पास बैठ गया। दोनों देर तक बातें करते रहे। उर्वा जंगल के अजीब फूल दिखाती, उससे पुराने दरख्तों की कहानियां सुनती और कभी-कभी इतनी गहरी नजरों से उसकी तरफ देखती कि शहज़ैन का दिल बेइख्तियार धड़कने लगता। शाम ढलने लगी तो शहज़ैन ने कहा, अब
मुझे जाना होगा। उर्वा ने उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, कल फिर आ जाना। शहज़ैन ने बिना सोचे हाँ कर दी। उसके वापस जाने के कुछ ही देर बाद दूर दरख्तों के पीछे एक और घोड़ा रुकता है। वो शाहवीर था। उसने देखा कि शहज़ैन वहां से जा चुका है। उर्वा ने उसे देखते ही फिर वही मुस्कुराहट बिखर दी। तुम भी आ गए? शाहवीर ने हैरानी से पूछा। तुम्हें भी मेरा इंतजार था? उर्वा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हर उस शख्स का इंतजार होता है जो दिल के करीब हो। ये सुनकर शाहवीर का दिल भी उसके लिए और ज्यादा धड़कने लगा। उस दिन से ये सिलसिला रोज का हो गया। कभी शहज़ैन सुबह आता और शाहवीर शाम को। कभी शाहवीर दोपहर में मिलता और शहज़ैन रात ढलने से पहले। दोनों को लगता था कि उर्वा सिर्फ उसी से मोहब्बत करती है, मगर हकीकत कुछ और थी। उर्वा दोनों को अपनी बातों, अपनी मुस्कुराहट और अपनी पुरअसरार आंखों के जादू में धीरे धीरे गिरफ्तार कर रही थी। हर मुलाकात के बाद दोनों और बेचैन हो जाते। अब दोनों भाई एक दूसरे से बचने लगे थे। जो भाई पहले हर बात एक दूसरे को बताते थे, अब एक दूसरे से झूठ बोलने लगे। आज कहाँ जा रहे हो? शाहवीर ने एक दिन पूछा। शहज़ैन ने फौरन जवाब दिया, बस जरा नदी के किनारे तक। हालांकि वो सीधा जंगल जा रहा था। दूसरी तरफ जब शहज़ैन ने पूछा, तुम इतनी देर से कहां से आ रहे हो? शाहवीर बोला, सिपाहियों के साथ तलवारबाजी की मशक कर रहा था, मगर उसके कपड़ों पर जंगल की मिट्टी लगी हुई थी। दोनों सच जानते हुए भी एक दूसरे से कुछ ना कहते। उर्वा का जाल धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। एक रात शाहवीर ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि वही जंगल है। हर तरफ गहरा ढूंढ छाया हुआ है। दूर उर्वा सफेद लिबास पहने खरी मुस्कुरा रही है। वो उसकी तरफ चलना शुरू करता है। जितना वो करीब जाता है, उतना ही उसका चेहरा बदलने लगता है। उसकी नीली आंखें सुर्ख हो जाती हैं। उसके लंबे बाल हवा में सांपे की तरह लहराने लगते हैं। उसके होंठों की मुस्कुराहट एक खौफनाक हंसी में बदल जाती है। वो अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, मेरे पास आ जाओ, हमेशा के लिए। शाहवीर जोर से चीख कर उठ बैठा। उसका पूरा जिस्म पसीने में भीग चुका था। खिड़की के बाहर अभी अंधेरा था। उसने पानी पिया और खुद को तसल्ली दी कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। मगर अगले दिन फिर वही ख्वाब आया। सिर्फ मेरे हो। उसके अगले दिन भी और फिर रोज। हर रात उर्वा उसके ख्वाबों में आती, कभी मुस्कुराती, कभी बुलाती, कभी कहती, तुम सिर्फ मेरे हो। कभी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती। शाहवीर की नींद उड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उसकी भूख खत्म होने लगी। आंखों के नीचे सियाह हल्के नजर आने लगे। मालिका गुल रोज उसके कमरे में आती और परेशानी से पूछती, बेटा तुम ठीक तो हो? शाहवीर मुस्कुराने की कोशिश करता, जी अम्मी हजूर, बस थोड़ी सी कमजोरी है। मगर कमजोरी रोज बढ़ती जा रही थी। एक दिन तलवार की मशक करते वक्त उसके हाथ से तलवार गिर गई और वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ा। पूरा महल घबरा गया। हकीम फौरन बुलाए गए। नब्ज देखी गई, जारी बूटियां दी गईं, दवाएं दी गईं, मगर किसी दवा का कोई असर न हुआ। बादशाह शाहरयार की आंखों की नींद उड़ गई। मालिका गुल हर नमाज के बाद आंसुओं के साथ दुआ मांगती। शहज़ैन दिन रात शाहवीर के पास बैठा रहता, मगर उसके दिल में एक और तूफान चल रहा था। जब भी वो उर्वा से मिलने जाता, उसे लगता कि उसका दिल उसके कब्जे में और गहरा डूबता जा रहा है। एक दिन उर्वा ने शहज़ैन का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो किसी को हमारे बारे में मत बताना। शहज़ैन ने फौरन वड़ा कर लिया। उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि जिस लड़की की वजह से उसका भाई रोज कमजोर होता जा रहा है, उसके बारे में चुप रहना कितनी बड़ी गलती साबित हो सकता है। उसी रात शाहवीर को पहले से भी ज्यादा खौफनाक ख्वाब आया। इस बार उसने देखा कि उर्वा उसका हाथ पकड़कर एक अंधेरी घार की तरफ ले जा रही है। घार के अंदर जलती हुई आंखें उससे घूर रही हैं। उर्वा की आवाज गूंजती है,
बस थोड़ा सा और, फिर तुम हमेशा मेरे हो जाओगे। शावीर जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीखें सुनकर पूरा महल उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। क्या शहज़ैन अपने भाई शावीर को उर्वा के खतरनाक जाल से बचा पाएगा, या फिर शावीर हमेशा के लिए उस जिनजादी का हो जाएगा? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए कहानी के अगले हिस्से का। Thanks for watching Bella Princess Tale.